बीजेपी के मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते हुए अब कांग्रेस के महासचिव और कद्दावर नेता सचिन पायलट ने भी बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह की ओर से सेना पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा लाजमी है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक ही नहीं है। सचिन पायलट ने सीधे विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन ने मंगलवार को मीडिया से रूबरू होकर ये बात कही थी। सेना के ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्र सरकार से तभी उन्होंने जवाब भी मांगा था। वैसे आपको बता दें, उन्होंने निशाना साधते हुए पूरी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है, जो सोफिया, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सराहना की जा रही है, उनके बहादुर योद्धाओं को लेकर उन्हें जिस तरीके से तारीफों में रखा जा रहा है, ऐसे मौके पर उन्हें नीचा दिखाना शर्मनाक है। सचिन ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सेना पर की गई इस टिप्पणी के लिए उन्हें निशाने पर लिया और मांग की कि उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अमित शाह से लेकर मोदी जी, जेपी नड्डा से मांग की गई कि कर्नल कुरैशी जैसे वीर सैनिक जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में है, उनके प्रति अनादर बिल्कुल अस्वीकार्य है। सचिन पायलट ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सऊदी अरब में दिए गए बयान पर भी सवाल किए। कहा कि ट्रंप बार बार व्यापार और सीजफायर की बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोलते। पाक जो आतंकवाद को पाल रहा है, उस पर अमेरिका की चुप्पी हैरान करने वाली है। पायलट ने कहा, ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। भारत की तुलना कभी पाक से नहीं हो सकती। पहले भारत की तुलना चीन से होती थी। ट्रंप द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाना अप्रत्याशित है। केंद्र सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना ही पड़ेगा। सचिन ने कहा, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और अब हमले सहन नहीं किए जा सकते। और सीजफायर पर सचिन पायलट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को IMF से जो लोन मिला है, क्या वह आतंक फैलाने में इस्तेमाल नहीं होगा। सीजफायर के तुरंत बाद गोलीबारी हुई, ऐसे में विश्वास कैसे करे। सेना ने एयर स्ट्राइक में पूरा ध्यान रखा कि किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। भारत की सेना ने एक बार फिर अपना शौर्य दिखाया और देश पूरी तरह से सेना के साथ है, लेकिन केंद्र सरकार की इस तरह की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है विपक्ष।